guys, welcome to my zero cost no budget YouTube channel जिसमें अब 2000 फॉलोअर्स हो गए हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। जब मैंने YouTube चैनल चालू किया था तो मैंने सोचा था कि मुझे कौन ही सब्सक्राइब करेगा मेरे YouTube चैनल में, बट here we go, 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जबकि मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रही हूँ, बट here we are. So welcome to my new YouTube video. आज का वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा कैट भोलू अब इस दुनिया में नहीं रहा। एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ये मेरे लिए। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज मैंने अपने नेक्स्ट ज़िंदगी के 6-7 साल की जो प्लानिंग की थी उसमें वो भी इंक्लूडेड था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को इंक्लूड नहीं किया था। नॉट फैमिली, कुछ फैमिली के मेंबर्स, आई एम लाइक कोई रहे ना रहे, बट मेरे बच्चे, मेरे पेट्स ऐसी ऐसी बीइंग्स हैं जिनको मैंने सोचा था कि मेरे साथ हमेशा रहेंगे, मैं जहाँ जाऊंगी मेरे साथ जाएंगे। पर इट्स ओके। हमेशा हम जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, एंड इस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस बीच एक ब्रेक लिया अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, बिकॉज वो जो इंसिडेंट था ना, जिस इंसिडेंट में जैसे वो गया, वो पूरे सिनेरियो को रैप अप करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मुझे रीथिंक करनी थी काफ़ी सारी चीज़ें, बिकॉज ऐसा हो रहा था कि मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम कर रही थी। एंड जब मैं उस फेज़ में थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी हम काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, जब भी एक वेव ऑफ ग्रीफ आता है हमारी ज़िंदगी में, हमेशा आपको ये सुनने को मिलेगा कि लोग कहते हैं कि अरे आप बाहर के लोगों को देखो, वो उनकी प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी है, वो भी तो जी रहे हैं ना। इसको देखो, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर ये बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है, तुमसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है इसकी। पर मेरा मानना इसमें थोड़ा अलग है। मेरा मानना ये है कि जब आप दुखी होते हो, जब एक वो फेज़ आता है आपकी ज़िंदगी में, तब आई थिंक आपको अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इमोशंस को, अपनी सैडनेस को एक्नॉलेज करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि उस मोमेंट पे अगर आप इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करोगे, ये शायद आपके अंदर ज़िंदगी भर दब के रह जाती है। एंड हमेशा हर बार ये चीज़ आपको बैक ऑफ द माइंड नैग करती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दूसरों को प्रॉब्लम्स है, या फिर दूसरों की ज़िंदगी में जितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको देखने से हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएँगी, या फिर अगर हम देख रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा कोई सफ़र कर रहे हैं, उनको देखने से हमारी सफ़रिंग का पेन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सब अपनी-अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, एंड आई थिंक इन अ वे हम सब अकेले हैं। हाँ, आप सीक कर सकते हो इमोशनल कंफर्ट के लिए लोगों को, बट एट द एंड आपको अपने इमोशंस से खुद डील करना है। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा बड़ा इमोशनल प्रोवाइडर भी आ जाए, फिर भी आपको डील नहीं करना आता अपने इमोशंस को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो कभी-कभी इट्स ओके टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम पीपल, चाहे वो आपके जितने भी क्लोज हो। आई थिंक डिस्टेंसिंग से आपको खुद के लिए टाइम मिलता है, अपने इमोशंस को रीथिंक करने के लिए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, खुद को माफ़ करने के लिए। बिकॉज़ भोलू के जाने के बाद मैं खुद को बहुत ब्लेम कर रही थी, तो मुझे वो पूरे सिनेरियो को रीथिंक करना था, ताकि मैं खुद को फॉरगिव कर। एंड आई नो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जिनके पास पेट्स नहीं है, उनके लिए ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ही वाज़ जस्ट अ कैट। फॉर मी ही वाज़ नॉट जस्ट अ कैट, आई वाज़ रेजिंग हिम लाइक माय ओन चाइल्ड। अम, तो हाँ, मुझे उस चीज़ के लिए खुद को माफ़ करने में थोड़ा टाइम लगा, पर मैं आ गई। मैंने माफ़ कर दिया, मुझे मेरा कंक्लूजन मिल गया। देखो, दूसरी चीज़ ये है ना कि हमेशा ऐसा होता है कि हम अपने ग्रीफ का बर्डन दूसरों पे डालते हैं। जैसे हम आई थिंक, हाँ, ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी है, दैट वी
always need someone to blame, जबकि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। मे बी वो चीज़ हुई बिकॉज़ उसका होना लिखा था। आप कुछ करते नहीं करते उसका उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं था। इफ इट्स मेंट टू हैपन इट विल हैपन एंड यू कांट चेंज इट। मैं डॉक्टर्स को ब्लेम कर रही थी, मैं खुद को ब्लेम कर रही थी, पर एट द एंड मैं कंक्लूजन पे आ गई कि ये चीज़ होने को थी और nothing that I could have done would have changed this. So yeah, अपने इमोशंस का ब्लेम आई डोंट थिंक सो दूसरों पे डालना ज़रूरी है। इवन दो व्हेन आप जब उन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो यू शुड बर्डन एनीबडी विथ योर इमोशंस। हाँ, आप सीख कर सकते हो इमोशनल सपोर्ट, बट किसी को बर्डन करना ज़रूरी नहीं है, ये सही बात भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप दुखी हो रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो लोग आपसे क्लोज है वो भी आपके साथ साथ दुखी हो। मुझे नहीं लगता ये फेयर है बिकॉज वो जो लेवल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट मेरी थी, जैसे मैं अपना एग्जांपल देके बता रही हूँ, वो जो लेवल ऑफ अटैचमेंट मेरी थी भोलू के साथ, ज़रूरी नहीं है कि वो लेवल ऑफ अटैचमेंट किसी और की हो। तो अगर मैं दुखी हूँ उस बात पे कि वो चला गया एंड कोई एक इंसान उतना दुखी नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता इट इज़ फेयर टू ब्लेम दैट पर्सन कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है या फिर उसके इमोशंस कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं। वैसे ही जैसे अगर आपका ब्रेकअप होता है, आप आप ब्लेम कर रहे हो दूसरे इंसान को कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं था, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मे बी आपकी जिस लेवल की अटैचमेंट है उस लेवल की उसकी अटैचमेंट नहीं थी, या यू कैन होल्ड दैट पर्सन अकाउंटेबल कि तुमने मेरे साथ गलत किया, बट अपने इमोशंस लेके जाके उसको बर्डन करना, आई डोंट थिंक सो इट विल बी फेयर फॉर अस इवन। खुद के लिए भी ठीक नहीं होगा बिकॉज हम अपनी मेंटल पीस, हम जो टाइम खुद को संभालने में लगा सकते थे वो हम ब्लेम करने में लगा रहे हैं लोगों को। तीसरी चीज ये है कि टेक अ ब्रेक। अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, अगर आपको लगता है कि वो इमोशंस, दोज इमोशंस आर ड्राउनिंग यू, टेक अ ब्रेक। इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। क्योंकि ऐसा होता है ना, 1 महीने का ब्रेक जो मैंने लिया इस ग्रीफ से ओवरकम करने के लिए, दैट वाज बेटर देन लाइफ लॉन्ग रिग्रेट एंड लाइफ लॉन्ग सैडनेस। एंड मैं ये चीज़ समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये प्रिविलेज नहीं मिलता है कि वो ब्रेक ले, अब क्योंकि रोज काम होता है, फैमिली के साथ रहते हैं, पर आई थिंक ब्रेक, यू कैन जस्ट यू नो, ब्रेक का डेफिनेशन ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाओ। मैंने ये किया था, बट आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाओ। पर अगर आपको लगता है कि आपको लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना है, आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हो कि अ, मैं मेंटली अभी बेटर फील नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दो। क्योंकि मैंने ऐसा किया एंड जो लोग मुझे और मेरी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं उन्होंने मुझे टाइम दिया, और जो लोग नहीं करते आई डोंट थिंक सो आपको उनसे इंटरेक्ट करने की भी ज़रूरत है। आई नो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, जैसे कि आपका काम, आप अपने काम को बहुत अलग रख सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ से, एंड एक्नॉलेज योर ग्रीफ, एंड आप उस बीच वो सारे काम कर सकते हो जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं। आप अगर उन मेमोरीज को रीलिव करना चाहते हो या फिर रिक्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बिकॉज जब भूलू चला गया, या फिर फॉर एग्जाम्पल, आई नो आप इस चीज़ से रिलेट नहीं करोगे, पर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है एंड आप उन जगहों पे जा सकते हो जहाँ आपकी काफ़ी अच्छी मेमोरीज रही थी उस इंसान के साथ, और आप उस इंसान को मिस कर रहे हो ना, आपके लिए मूव ऑन करना काफ़ी मुश्किल है ना, तो उस जगह पे जाके आप अपनी एक अच्छी मेमोरी बना सकते हो। आप वहाँ पे जाके शायद अपने दोस्तों को लेके जा सकते हो अगर आपको जाना है, या फिर अकेले जा सकते हो, एंड वहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो जो जो आपको खुशी दे, एंड यू नो ये करने से ऐसा होगा दैट यू आर रिप्लेसिंग दोज ओल्ड मेमोरीज विद द न्यू वंस। तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी उस जगह पे जाओ या फिर वहाँ के आसपास से गुजरो, आपके पास आपकी वाली मेमोरीज हो इंस्टेड ऑफ वो पुरानी मेमोरीज। तो मैंने भी ऐसा किया था।
जब भोलू गया तो मेरा एक और कैट है बाबूराव। तो मैंने उसके साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितना ग्रीव कर रही हूँ उतना वो भी कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ grieving alone, I decided to have some good memories with him. हम दोनों बाहर गए, हम दोनों ने साथ में डिनर किया एंड हम दोनों वापस आए। तो देखो, इससे एक टाइम पे मेरी पूरी सैडनेस एक दिन में चली तो नहीं गई, बट मुझे बेटर फील हुआ कि हाँ, मेरे पास कोई है एंड मैं अकेली नहीं हूँ इन सब में। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी कि सी, इट्स ओके टू हर्ट, इट्स ओके टू लेट इट हर्ट, इट्स ओके टू ग्रीव, बट डोंट लेट योर ग्रीफ कंज्यूम यू। अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सैडनेस को रोमांटिसाइज करने लग जाओ। आपको पता है लाइफ विल गो ऑन, एंड आप लाइफ में पार्ट लो या ना लो, लाइफ एंड टाइम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। जो होने का था वो हो गया, एंड मे बी डेस्टिनी में कुछ और बेटर लिखा हो आपके लिए, एंड नहीं लिखा हुआ हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। because your happiness is your responsibility. You should always remember that whatever good that's happening in your life, whatever trashy that's happening in your life, it's all your responsibility. I think खुद accountability लेके move on करना better है किसी दूसरे को ब्लेम करने से। एंड अपने सैडनेस को रोमांटिसाइज मत करो, क्योंकि अगर आप अपनी सैडनेस को रोमांटिसाइज कर लोगे, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे with all those negative thoughts in your head and living with all those negative thoughts in your head। एंड इससे क्या होगा ना कि जब आप कोई हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रहे होगे, आपका ब्रेन उतना यूज टू नहीं होगा उस मोमेंट्स के साथ। तो यू विल ऑलवेज क्रिएट दोज थिंग्स दैट टेक्स यू बैक टू दोज नेगेटिव थॉट्स एंड सैडनेस, जो कि सही नहीं है। टेक अ ब्रेक, बट मेक श्योर that you're acknowledging your emotions and try to overcome those emotions, बिकॉज एंड गोल तो यही है ना कि इन इन इमोशंस से कैसे डील करें, सैडनेस को कैसे हम पीछे छोड़ के अपनी लाइफ पे मूव ऑन कर पाए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को रोमांटिसाइज कर रहे हो, अगर आप मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ वापस, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, कि वो खुद से ये बार बार क्वेश्चन कर रहे हो कि वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई, मुझे मेरे आंसर्स चाहिए, तो आप हमेशा उस साइकिल में फंसे रह जाओगे। हर चीज का आंसर मिलना जरूरी नहीं है, एंड हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम हर चीज का आंसर लेके अपने ग्रेव में नहीं जाने वाले। एंड आई डोंट थिंक सो उन आंसर्स को अज्यूम करना भी जरूरी है, बिकॉज देन यू विल बी स्ट्रेचिंग दिस थॉट, दिस होल सिनेरियो, जो कि आई डोंट थिंक सो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो एंड एंड थॉट ये रखो कि जो होने का था वो हो गया, अब मैं क्या करूँ अपने लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि मैं वापस जाके कुछ ठीक तो नहीं कर सकता, तो अपनी फ्यूचर को कैसे मैं बेटर करूँ। बस यही था आज के वीडियो के लिए।